अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात सेक्शन न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चुनावी चोखा में आप सभी का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की ओर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए वर्चुअल रैली को संबोधित किया। पार्टी मुख्यालय से इस वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, खास तौर पे कोरोना काल और बाढ़ के हालात में किस तरह से सरकार ने काम किया, इसका उन्होंने ब्यौरा दिया। इसके अलावा जो श्रमिक जो कि अन्य राज्यों में थे, लॉकडाउन के दौरान बिहार लौट आए, उनकी कैसे मदद की गई इसके बारे में भी बताया। और लालू राबड़ी के 15 साल के राज के दौरान बिहार की स्थिति क्या होती थी इसकी याद भी जनता को दिलाई। जनता से सतर्क रहने की भी अपील की और कहा कि जागरूक होकर मतदान कीजिए। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनाया, कहा कि हमने 10% की विकास दर से बिहार को आगे बढ़ाया है। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन्होंने कटाक्ष भी किया और कहा कि ये लोग कहते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। क्या इनके जमाने में जब आरजेडी का शासन होता था कभी कैबिनेट की मीटिंग भी होती थी? उन्होंने यह भी चेताया कि इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां कहीं नहीं मिलती हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। आइए आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पहली वर्चुअल रैलियों के माध्यम से कैसे विपक्ष पर निशाना साधा है और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। जो कई लोग कुछ बात बोलते रहते हैं, हम आजकल देखते हैं, कई आर्टिकल देख लेते हैं, लेख देख लेते हैं, लोगों को पता नहीं है क्या है बिहार का विकास दर। डबल डिजिट में बिहार का विकास दर रहा, 10% से ज्यादा विकास हुआ। हम लोगों ने तो ये काम किया। ये ठीक बात है कि हम लोग चाहते थे उद्योग लगे, इसके लिए बहुत मेहनत किया। तो लोग उद्योग नहीं लगाते हैं या उस तरह से बड़े उद्योग कोई नहीं लगाते, लेकिन हर परिवार का, हर गांव का, हर शहर में जो काम हम लोगों ने करने की कोशिश की है उससे ही प्रगति हुई है, उससे ही प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई है। और कहीं से भी कोई हिला भूखमरी की स्थिति नहीं हुई। आप जानते हैं कि कोई भूखमरी का शिकार हुआ? किस तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, गांव गांव में और विकेंद्रित तरीके से काम किया। अगर कोई आते बड़े बड़े उद्योगपति और यहां पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते कहते बड़ा उद्योग हो रहा, लेकिन अब वो नहीं आए क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं। ज्यादा बड़ा उद्योग कहां लगता है? समुद्र के किनारे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पड़ता है। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की। आगे भी बहुत सारी नीतियां हम लोगों ने बनाई है कि हमारे लोग जो बाहर जाते हैं यही उनको काम करने की सुविधा मिले। उस पर भी बहुत सारा काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, इतनी बात लोग बोलते रहते हैं, विकास का दर कितना ज्यादा हुआ है हम लोगों का। प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद जिसकी बात हमने कहा आपको कि 10% से अधिक रही। और आप समझ लीजिए कि एक एक जगह पर लोगों ने जिस तरह से काम किया है ये सबके अनुभव के लायक चीज है। भाई जनता मालिक है, उसको फैसला करना है कि हम लोगों का काम पसंद है तो मौका दीजिए। अगर लगता है आपको कि हम लोगों का काम पसंद नहीं है तो निर्णय लेने का अधिकार आपको है। मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, ये निर्णय लेने का अधिकार सबको है। लेकिन अगर मौका दीजिएगा तो हमने इस बात की चर्चा की, हम तो लोगों के बीच में सेवा करते हुए काम करते रहेंगे। हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, जो न्याय के साथ विकास जिसकी हमने चर्चा की है और हर बार हम इस बात का जिक्र करते हैं, यह काम तो हम लोग करते ही रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन दूसरे लोगों में कोई दम नहीं है, ये हम बता देना चाहते हैं। समाज को बांटना चाहते हैं और हम समाज को एकजुट करना चाहते हैं। लोग समाज को बांटना चाहते हैं, अनेक प्रकार के भ्रम पैदा करके लोगों को बांटना चाहते हैं। लेकिन हम लोग तो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। तो हम तो यही आपसे अपील करेंगे कि भाई काम देख लीजिए, हम तो काम करने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो जुबान चलाते हैं, काम करने से कोई रुचि नहीं है। न काम करने के बारे में किसी भी प्रकार का अनुभव है, न अब आजकल तो चल रहा है ये क्या अब स्थिति है। हम लोग तो पूरे बिहार को अपना एक परिवार मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का क्या है
पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हमारे लिए तो पूरा बिहार परिवार है। तो हम तो पूरे बिहार के परिवार के सदस्य हैं और हम सब एक परिवार के अंग हैं। और कुछ लोग जो निजी परिवारवाद पर चल रहे हैं, समाज को जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सचेत होइएगा। आप जान लीजिए विकास का काम जितना हो, लेकिन अगर आपस में झगड़ा पैदा किया जाएगा तो विकास पीछे चला जाता है। इसलिए आपस में विवाद पैदा करने की जो लोग कोशिश करते हैं, सचेत रहिए, सजग रहिए। ये दुनिया भर में जो ये कोरोना वायरस फैला है, कोविड-19 के नाम से इसको कहा गया है, और जिस तरह से दुनिया भर में इसका प्रभाव पैदा हुआ है कोरोना का, अपने देश में भी हुआ है, अपने राज्य में भी हुआ है, और इसको लेकर के जो भी जरूरी कदम है वो कदम हमारे यहां उठाए गए। पहले तो जितना काम किया जा रहा था, और एक एक समय हम लोग इतना सचेत रहे हैं, शुरू से ही, जब से ये काम शुरू किया गया, मार्च से ही जो हम लोगों ने शुरू किया है, और केंद्र सरकार ने इसके लिए जो काम किया, तो उनका जो गाइडलाइन जारी हुआ उस गाइडलाइन का पालन करते हुए और बिहार की स्थिति को देखते हुए जो भी आवश्यक कदम था, हम सब लोगों ने इसको उठाया है। और कितनी जांच, कुछ लोग तो बड़ी आलोचना किया करते थे, जो उस स्थिति में बाहर लोग फंसे हुए थे उनके आने का, और फिर जब अनुरोध हुआ तो रेलगाड़ी से, वैसे तो अन्य प्रकार से भी लोग आ गए, लेकिन रेलगाड़ी की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की और कितनी बड़ी संख्या में लोग आए। और उसमें से हम लोगों ने 8 जगहों से जो लोग आए थे उनको अलग रखने के लिए जो हम लोगों ने इंतजाम करवाया 15 लाख लोगों के लिए। और उसमें जो हम लोगों ने किया, एक एक व्यक्ति पर 14 दिन रखा, हम लोगों ने एक एक व्यक्ति पर 5300 रुपया खर्च किया। इतना हम लोगों ने ध्यान दिया एक एक चीज का। जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनकी पूरी जानकारी लेकर के, और सबको हम लोगों ने लगभग 21 लाख लोगों को 1,000 रुपया की मदद राज्य सरकार की तरफ से किया। एक एक काम हम लोग करते रहे, और जो लोग आ गए हैं उनसे बातचीत, उनसे संपर्क, और ये करते हुए कि किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े, और यहां पर भी अधिक से अधिक काम उनको कैसे मिले, इसके लिए कितनी तैयारी करके और जितना काम हम लोगों ने करना प्रारंभ किया है। और कोरोना का संकट घटे, बढ़े नहीं, इसके लिए जितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जांच की कार्रवाई की है। आप जानते हैं 1 लाख से भी ज्यादा जांच प्रतिदिन हो रहा, कभी कभी तो 2.25 लाख तक की जांच हुई है। और आज स्थिति क्या है, 10 लाख की आबादी पर इस देश में जो औसतन जांच है उससे लगभग 3000 ज्यादा जांच 10 लाख की आबादी पर बिहार में हम लोगों ने किया। एक एक प्रकार से काम जो करते हुए, और जिस तरह से हम लोगों ने कोशिश की है सबकी रक्षा करने के लिए, सबका काम करने का, तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि एक एक चीज, और किस तरह से राशन कार्ड धारियों के लिए जो वंचित थे उनको राशन कार्ड का आवंटन किया गया। केंद्र, हम लोगों ने 1000 रुपया सबको दिया, केंद्र सरकार ने तो दिया है, और ये चलेगा, समझ लीजिए अगले महीने तक ये चलेगा, नवंबर तक लोगों को मुफ्त में। उसके अलावे जो राशन कार्ड के माध्यम से अनाज मिलता है उनको उसके अलावे मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देना, और दाल का भी प्रबंध करना सब परिवार के लिए 1 किलो का। तो ये सब काम जो किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, हर प्रकार से लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के हित के लिए। और अगर इस कारण से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को हम लोग राज्य सरकार की तरफ से जो सीएम रिलीफ फंड है उसके माध्यम से 4 लाख रुपए की हम लोग मदद करते हैं परिवार को। तो हर तरह से हम लोगों ने कोशिश की है कि लोगों को पूरा करें, और हर प्रकार से हम लोगों ने त्रिस्तरीय व्यवस्था इलाज के लिए भी किया है। हर काम किए हुए, ये कोई नहीं जानता, अभी तो बहुत नीचे गया, लेकिन कोई जानता नहीं है, कहीं नीचे गया कहीं फिर ऊपर बढ़ गया। तो ये तो कोई जानता नहीं है कब ये स्थिति ऊपर जाएगी और ये कब तक खत्म होगा, ये तो दुनिया भर की समस्या है। इसलिए हम लोगों को सजग रहना है, सचेत रहना है। अब ये चुनाव चल रहा है इस बीच में, इसलिए हम सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह यही करेंगे कि भाई सतर्कता का इस्तेमाल कीजिए, सचेत रहा करिए, ये जरूर है, और मास्क का जरूर प्रयोग करिए, ये हम लोग कहने वाले हैं, ये हम सब हमेशा आपसे कहते रहे। तो ये तो हम लोगों का आग्रह है आप सब लोगों से।
और इसके अलावे आप जानते हैं कि जो कुछ भी आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है उसमें हम लोगों ने काम किया। इस बार भी, पिछले वर्ष भी किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, कितना हम लोगों ने सहायता की, और इस बार भी जून जुलाई में ही जो बाढ़ की स्थिति आई, कितने लोग प्रभावित हो गए। लगभग 92,63,000 लोग की जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई। तो उसके लिए जो कुछ भी हम लोगों ने देखा कि ये 19 जिलों में प्रभावित हुए हैं और जितना परिवार प्रभावित हुआ है वो सबको हम लोग ग्रेचुटस रिलीफ 6,000 रुपया प्रति परिवार को दे रहे हैं और दिया है हम लोगों ने।